ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने एक रेरा अपील पंजाब एपेलेट अथॉरिटी की डिस्कस कर रहा हूं, जो कि गमाडा के द्वारा फाइल की गई। और इसमें क्या फाइंडिंग्स थे, क्या लॉ पॉइंट था और क्या डिस्कशन थी। सबसे पहले ये कंप्लेनेंट ने जो आवेदक हैं इसमें अप्लाई किया था रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए आईटी सिटी मोहाली में तकरीबन 753 यानी 753 प्लॉट्स थे। और इन्होंने फिर अपना रिफंड मांगा। कंप्लेनेंट ने अपना आर्गुमेंट दिया कि जी उनसे गलती से भर गया ये फॉर्म, क्योंकि उसमें लिखा था रेजिडेंट ऑफ पंजाब ही अप्लाई करें, दिल्ली के नहीं। इन्होंने ये अपनी प्ली ली और रिफंड मांगा गमाडा से। गमाडा को इन्होंने 12,51,000 के तकरीबन पैसा दिया था। और उन्होंने अपना जितना भी अर्नेस्ट मनी मांगा था वो सारा रिफंड मांगा। इसके बावजूद वो रिस्पोंडेंट्स के जो ड्रॉ फ्लॉट्स उसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि गमाडा है इस केस में। लॉट्स में ड्रॉ में इनका नाम आया और इन्होंने फिर फर्दर पैसे मांगे। जब इन्होंने जैसे ही गमाडा ने पैसे मांगे तो इन्होंने ये करके डिनाई कर दिया कि इन्होंने विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ के लिए इन्होंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सब दिया अलॉटमेंट लेटर के बाद। उस बेसिस पे इन्होंने अपना रिफंड मांगा हुआ है। और अथॉरिटी से पूछा इन्होंने फिर कि जब ये जैसे दिल्ली के रेजिडेंट है तो इनका नाम कैसे सिलेक्ट हो गया। इन्होंने सारा जो ओनस है वो गमाडा पे डाल दिया था कि मेरी जो कैंडिडेचर है इस यूनिट के लिए वो बनती ही नहीं है, फिर इनको ये अलॉट कैसे हो गया। ये स्टोरी इनकी इस केस में ऐसे कुछ रही। कैंसिलेशन मांगी इन्होंने 2019 में अपलेंट से। तकरीबन 1,25,00,000 का ये प्लॉट था। 5% ऑफ द टोटल प्राइस की डिडक्ट करके इनको जो इन्होंने 12 लाख दिए थे, 6,25,00,000 रुपए वापस हुए और 6,25,000 ही फोरफीट हो गए। इनका ग्रीवेंस यही था कि ये पैसा नहीं कटना चाहिए, क्योंकि गलती इनकी थी। इन्होंने मेरे एप्लीकेशन को प्रोसेस किया गमाडा ने, और इनको जो इन्होंने पैसा काटा है 6,25,000, 18% के हिसाब से इनको रिफंड मिल दिया जाए। तो ये इन्होंने नीचे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने अपना कंप्लेंट रखा था, जो कि अलाउ हो गई और उनको रिफंड अलाउ कर दिया गया। बट गमाडा जब अपील में आई तो गमाडा ने एपेलेट कोर्ट के बिफोर अपना सारा जो प्रोस्पेक्टस है, ब्रोशर्स है, वो सारी चीज़ें रखी। फिर एपेलेट कोर्ट ने इसको कंसिडर किया कि देखा कि इसमें क्या अनियमितताएं हैं, क्या गलतियां हैं इसमें जो देखी जाएंगी। सो कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया हुआ जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो क्लैरिफाई करती हैं कि ऐसी कहीं भी कंडीशन नहीं थी कि जो वुमेन कैटेगरी में भरा है सिर्फ और सिर्फ वो पंजाब के रेजिडेंट हों। जो इन्होंने प्रेफरेंशियल कैटेगरी में अप्लाई किया था उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपको पंजाब का ही होना चाहिए। आप वुमेन कैटेगरी में अप्लाई किया है आपने स्पेशल कैटेगरी में, जो इनका आवेदन था वो हर सूरत में बकायदा वैलिड है, एंड इट इज स्टिल यूजफुल फॉर देम। सो उसके बाद कोर्ट ने ये सारा कंसिडर किया कंजॉइंट रीडिंग ली कि जो अप्लाई कर रहे हैं वुमेन प्रेफरेंशियल कैटेगरी में 50% जनरल 50% हो। उसमें ये कंडीशन कहीं भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही रेजिडेंट होने चाहिए। कोर्ट ने ये जो कहानी बुनी गई थी कंप्लेनेंट द्वारा उसको सही नहीं माना। उन्होंने प्रोस्पेक्टस चेक किया, वो कंडीशंस चेक की और देखा कि ये जो ग्राउंड है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये वैलिड नहीं है। उनका कैंडिडेचर बनता है और शी मस्ट कंटिन्यू। फिर उन्होंने कम्युनिकेशंस देखा कि क्या क्या इनके कम्युनिकेशन हुए हैं। इन्होंने ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया, इनको अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट के बाद लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू हुआ, जिसमें इनके जो कागज हैं, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वो सारा दिया गया। उसके बाद इनका आफ्टर थॉट था, जब इनसे बाकी की 18,75,000 की पेमेंट मांगी गई 2.5 लाख के कैंसर सेस के साथ, तब इन्होंने विड्रॉ मांगा और इनको एक्सटेंशन भी दिया गया बकायदा कि आपका जो LOI है इशू हो गया, उसके एक्सटेंशन भी है, आप उसके इतने ब्याज के दर के साथ आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। फिर यहाँ से जो कंप्लेनेंट था इन्होंने यू टर्न मारा। फिर इन्होंने इनसे रिफंड मांग लिया कि जी मैं तो एप्लीकेबल ही नहीं थी, फिर आपने किस तरीके से मुझे अलॉट कर दिया। एंटायर थिंग वाज शिफ्टेड टू गमाडा।
नाउ गमाडा ने तो अपने एंड पे सरेंडर करवा के प्लॉट का पैसा काट के इनको आधा दे दिया। अब वो नाखुश थे, तब इन्होंने रेरा में केस किया, जो कि एपेलेट के सामने आया। तो एपेलेट कोर्ट ने इसको सही नहीं माना। एपेलेट कोर्ट ने कहा यस, आपका जो डिडक्शन किया है वो बहुत रूल्स के हिसाब से किया है गमाडा ने, एंड गमाडा इज करेक्ट ऑन दिस फैक्ट। सो ये अपील गमाडा के फेवर में हुई और फर्दर कॉस्ट भी पड़ी इसमें कंप्लेनेंट को 1 लाख के तकरीबन, और ये केस को डिस्पोज कर दिया गया। सिमिलर फैक्ट्स में जो सेकंड कंप्लेंट क्लब की गई थी, सेकंड कंप्लेनेंट वो देवर इन रिलेशनशिप, लाइक डॉटर इन लॉ थे। सो कोर्ट ने इस चीज को अपने ऑर्डर में लिखा है कि the adjudicating officer also fell in the well-knit trap played by the respondent, accentuated by improper, rather no defense on behalf of appellant regarding the eligibility of a female resident of India, even if she does not belong to the state of Punjab, to apply for a plot in the scheme in question under the women preferential category, under general category in terms of the brochure of the scheme in question. So ये चीज कोर्ट ने निकाली इस ऑर्डर में। फिर इन्होंने साफ तौर पे लिखा इज सेट असाइड एंड द कंप्लेंट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड विद कॉज। सो सिमिलर जो मैटर था वो कनेक्टेड मैटर था, सेम चीज हुई। उसमें भी 1 करोड़ का इनका फ्लैट था, इन्होंने बुक किया और ये कनेक्टेड थे दोनों, लाइक डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। सो कोर्ट ने सिमिलर फैक्ट्स पे उसको भी डिसाइड किया और 1 लाख कॉस्ट दोनों ही कंप्लेनेंट्स पे डाली। सो दिस कंप्लेंट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ गमाडा। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, और रेरा के कोई क्वेश्चंस हो, कुछ मेरे लिए हो, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करें legalseva.net, और वहाँ से मेरा नंबर लेके यू कैन कनेक्ट विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कमिंग टू माई चैनल। थैंक यू।